गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 जनवरी 2021 और आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो इसकी जयंती को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये ध्यान रखना है। उसके अलावा 12 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और साथ ही में 11 जनवरी में जो कल एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इसमें आंसर के साथ बताएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी बताएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे मैप के थ्रू। उसके अलावा साइंस के भी कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य में पीपीपी मॉडल के तहत भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र को स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी करेक्ट है। पीपीपी इसकी फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसी के तहत भारत का ये पहला एथेनॉल संयंत्र बनेगा। ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। इसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH तो इसका सूत्र है एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। तो ये एक जैव ईंधन है एथेनॉल। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में ये स्थापित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को देखते हैं मैप में। उसके अलावा भी कुछ दिन पहले बताया था गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये स्थापित की गई है अभी गुजरात में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके। इसके अलावा चीफ जस्टिस है यहाँ के PR रामचंद्रन मेनन। उसके अलावा हरेली पर्व मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और एक हरेला पर्व ये होता है उत्तराखंड में। उसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क, एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ से कुछ योजनाएं याद रखना है। छत्तीसगढ़ पशुधन न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ की है। और भारत की पहली ई लोक अदालत ये भी छत्तीसगढ़ ने। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी है छत्तीसगढ़ की। उसके अलावा स्पंदन अभियान भी चलाया था जो पुलिसकर्मी है उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए। उसके अलावा एक और है छत्तीसगढ़ से, एक तो स्पंदन अभियान हो गया, एक ई लोक अदालत हो गई छत्तीसगढ़ से, एक गोधन या पशुधन न्याय योजना और राजीव गांधी न्याय योजना ये भी याद रखना है छत्तीसगढ़ से। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर। स्थापना दिवस है 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का। अब ये कल क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी में 11 जनवरी को, तो इनको बताते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो प्रमुख कौन है वर्तमान में? प्रमुख है इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अदानो गेब्रेयेसस। WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख है टेड्रोस अदानो गेब्रेयेसस, याद रखना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, यहीं पे इसका मुख्यालय है। उसके अलावा इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, यहाँ पे मीठे पानी की झील विश्व की पूछी है तो सुपीरियर झील, अगर भारत की मीठे पानी की पूछता तो वूलर झील। उसके अलावा ये तो मीठे पानी की है। और वैसे बात करें विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। उसके अलावा रक्त का pH कितना होता है? 7.4। उसके अलावा रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? 1986 में। उसके अलावा याद रखना है। उसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह आया था 1972 में। और इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था भारत में। और पहला टाइगर नेशनल पार्क है भारत का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके अलावा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है जिसमें संशोधन हुआ है अभी 2019। उसके अलावा राज तरंगिणी ये पुस्तक किसकी है? कल्हण की, और ये कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। उसके अलावा एप्पल इसके CEO हैं टिम कुक और इसकी स्थापना की थी स्टीव जॉब्स ने, ध्यान रखना है। उसके अलावा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पे? ब्राजील में। उसके अलावा RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये कब आया था? 2009 में।
उसके अलावा सूचना का अधिकार ये भी पूछा जाता है, आरटीआई सूचना का अधिकार, ये 12 अक्टूबर 2005 को आया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। उसके अलावा महिला एकल का खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोफिया केनिन, ये अमेरिका की हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी करंट अफेयर का। हाल ही में सैनिकों के लिए हीटिंग डिवाइस ये किसने बनाई है? हीटिंग डिवाइस का नाम है बुखारी। तो ये बनाई है हिमतापक, हिंदी में कहें तो हिमतापक हीटिंग डिवाइस बुखारी, इसको बनाया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी ने जो सैनिक हैं, जो लद्दाख और जितने भी जो सियाचिन है और जितने भी जो ऊंची जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है उनको ठंड से बचाने के लिए ये सैनिकों के लिए DRDO ने ये बुखारी नामक हीटिंग डिवाइस बनाया है। ये याद रखना है। तो ये DRDO में बनाया है। तो DRDO के बारे में बताते हैं। DRDO फुल फॉर्म तो यही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी 1 जनवरी को इसका 63वां स्थापना दिवस मनाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1958 में हुई थी और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी भी स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका DRDO का नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। इसके प्रमुख हैं, इसका कार्यकाल अभी 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इसरो के प्रमुख है के सिवान, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। उसके अलावा इसका मोटो याद रखना है, बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, बल का मूल विज्ञान में है। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन यहां से ही बता देते हैं। एक तो परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? परमाणु कार्यक्रम के जनक है होमी जहांगीर बाबा। उसके अलावा अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों को ऑनलाइन क्लास हेतु इंटरनेट डाटा कार्ड प्रदान करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, तमिलनाडु। तो ऑनलाइन क्लास इनको बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट डाटा कार्ड, तो जो छात्र होते हैं तो उनको पर डे यानी 1 दिन का प्रति डे इनको 2 GB डाटा प्रोवाइड किया जाएगा मुफ्त इसके तहत। तो इंटरनेट डाटा कार्ड, तो ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने के लिए ये छात्रों को तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से पर डे 2 GB डाटा प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। तो यह ध्यान रखना है। अब ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की है ये योजना। तो तमिलनाडु, ये रहा मैप में, तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। ध्यान रखना है, जो दक्षिण पश्चिम हवाएं आती हैं अरब सागर से, इससे इस पर वर्षा नहीं होती है, इससे पूरे भारत में वर्षा होती है। उसके अलावा कोरोमंडल तट पर ओनली जो उत्तर पूर्व मानसून है, बंगाल की खाड़ी का मानसून, इससे कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। और सबसे पहले मानसून आता है मालाबार तट पर, ये कहाँ पे है? केरल में। उसके अलावा तमिलनाडु से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई इसकी कैपिटल है, एडापंडी के पलनोस्वामी इसके मुख्यमंत्री हैं और इनको पॉल हेरिस फेलो सम्मान भी मिला था। गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, ये याद रखना है तमिलनाडु से। उसके अलावा मेट्टूर बांध, ये कावेरी नदी पे तमिलनाडु में। एक अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे, वो है कर्नाटक में। उसके अलावा ये 2 नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क। उसके अलावा कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ का है, मिसप्रिंट है। पुलिकट झील, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके अलावा 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, कुंडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में और रूस की सहायता से बनाए गए हैं। कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में। उसके अलावा और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बताते हैं। राउतबाटा कहाँ पे है? ये राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में नरोरा, महाराष्ट्र में एक तो तारापुर है महाराष्ट्र में। उसके अलावा ट्राम्बे, ये भी है ट्राम्बे, महाराष्ट्र के अंदर है ट्राम्बे BARC, इसके अंदर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। उसके अलावा कर्नाटक का वेरी इंपॉर्टेंट है केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट और तमिलनाडु के कल्पक्कम और कुंडलकुलम। उसके अलावा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। टोटल भारत के 8 है शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समूचे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? तो क्या है? पंजाब को। तो पंजाब को भी जो पक्षियों की वजह से जो बर्ड फ्लू फैल रहा है, अभी राज्य आपदा घोषित किया था केरल ने। तो वो जो बर्ड फ्लू यानी इसको बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, ये फैल रहा है, इसको ध्यान में रखते हैं समूचे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है अभी पंजाब ने। और कल ही बताया था अभी बसेरा योजना, ये भी शुरू की है झुग्गी झोपड़ियों को आवास प्रोवाइड कराने के लिए, बसेरा योजना। अब ये पंजाब ने नियंत्रित क्षेत्र घोषित किए हैं। उसके अलावा एक और
पक्षियों से रिलेटेड जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी डेथ हुई थी, एक बीमारी थी एवियन बोटुलिज्म। ये सांबर झील है राजस्थान की, ये ध्यान रखना है। तो कहां पे है ये? जयपुर, अजमेर और नागौर, यहां पे सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है। ये सांबर झील 3 जिलों में आती है इसके अंतर्गत। तो ध्यान रखना है, इसमें एवियन बोटुलिज्म बीमारी 2019 दिसंबर में आई थी, इसकी वजह से प्रवासी पक्षियों की डेथ हुई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पंजाब के बारे में कल भी बताया था, और बता देते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। उसके अलावा रंजीत सागर बांध, इसी को 3 बांध कहते हैं, ये रावी नदी पर है पंजाब में। उसके अलावा अबोहर नेशनल पार्क और झज्जर बाचौली नेशनल पार्क, ये भी है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी प्रवासी भारतीय दिवस मनाए गए हैं और इसी के अवसर पर ये सुधाकर जोनाल गड्ढा, इनका नाम है सुधाकर जोनाल गड्ढा। तो इनको प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र में तो इनको मिला है और ये अवार्ड और लोगों को भी मिला है, तो उनका भी नाम बता देते हैं। ऑप्शन में रखे हुए हैं सारे नाम। तो इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान 2021। उसके अलावा अरविंद पुकान, इनको पर्यावरण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिला है, पर्यावरण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। नीलू गुप्ता, इनको सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए मिला है नीलू गुप्ता को। उसके अलावा मुकेश अघी, 3 इनको जो भारत और अमेरिका के जो राजनीतिक संबंध है उसका साझा मंच स्थापित करने के लिए ये दिए गए हैं इनको। तो भारत यूएसए रणनीतिक संबंध इसके लिए है मुकेश अघी, नीलू गुप्ता के लिए सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए अरविंद पुकान, इनको पर्यावरण प्रौद्योगिकी के लिए सुधाकर जोनाल गड्ढा, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में। तो अभी 9 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, और ये कौन से नंबर का है? तो ये 16 नंबर का है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, नाम याद रखना है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और जो अभी 2021 का जो 26 जनवरी होगा, जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि होंगे, पहले बोरिस जॉनसन होने थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया है, असहमति व्यक्त किए हैं आने के लिए। तो अब ये हो सकते हैं, अभी पूरी तरह से ये कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये चीफ जस्टिस हो सकते हैं 2021 जो गणतंत्र दिवस है, अभी इस पर ध्यान रखना है। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया था। अब ये क्यों मनाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, कई बार बताएं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की है? तो ये की है असम गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी करेक्ट है, असम ने। तो यही है भ्रमण सारथी योजना। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें असम राज्य, जो असम ने, उसने 25 गुलाबी बसों इनको लॉन्च किया है। तो ये मेनली किस पर आधारित है? तो ये योजना जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त यात्रा के लिए, उनको मुफ्त सफर यानी मुफ्त यात्रा के लिए है ये बसें। तो ये गुलाबी कलर की बसें, पिंक कलर की, ध्यान रखना है। तो ये ऐसी 25 बसें लॉन्च की गई हैं पिंक कलर की। तो असम सरकार, तो इसने ये शुरू किए महिला और बुजुर्गों को मुफ्त सफर हेतु। तो ये ध्यान रखना है, भ्रमण सारथी योजना ये असम की है। तो मैप में देखते हैं असम को। असम की कैपिटल है दिसपुर है कैपिटल असम की। मुख्यमंत्री यहाँ के सर्वानंद सोनोवाल और गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। उसके अलावा क्षत्रिय नृत्य हैं असम का, एक कातिबू भी है असम का। काजीरंगा और मानस है नेशनल पार्क है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है और भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादित राज्य है असम। उसके अलावा भारत को पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, ध्यान रखना है। जीआई टैग ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी किसी स्थान पर कोई चीज फेमस है तो उस जगह की स्थान बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है उस वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। हाल ही में 2022 में किस ऐतिहासिक घटना की शताब्दी समारोह मनाने की घोषणा किए हैं? तो सन 2022 में 100 साल पूरे हो जाएंगे किस घटना के? तो ध्यान रखना है चौरी चौरा कांड। तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 1922 को। तो इसके 2022 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इसी के लिए शताब्दी समारोह मनाने की घोषणा की है अभी। तो चौरा चौरी कांड ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, ध्यान रखना है। और इसी घटना के बाद तो इसमें क्या होगा? पुलिस थाने
को जलाया गया था इसके अंतर्गत, और इसी के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। चोरा चोरी घटना, इसके बाद ही यह आंदोलन वापस लिया था महात्मा गांधी ने। और उसके अलावा असहयोग आंदोलन, इसी में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी। उसके अलावा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखना है। तो अभी चोरी चोरा कांड, इसकी यह शताब्दी समारोह मनाने की घोषणा की है, और कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी है 2022 में। उसके अलावा और भी बताते हैं, सविनय अविज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 को, जब दांडी यात्रा समाप्त हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी, और उसी के तहत ये हुआ था सविनय अविज्ञा आंदोलन। उसके अलावा असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को, याद रखना है ये डेट। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी पूछा जाता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुब्रा शर्मा, यही है डॉक्टर सुब्रा शर्मा, और इन्हीं को ही युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए हैं। उसके अलावा और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जिनसे कि पीछे की करंट अफेयर भी रिवीजन हो जाएगी। पंडित सतीश व्यास, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2020 दिए गए हैं। हेमंत कुमार, इनको DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिए गए हैं। अमित केसरवानी, इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 भी दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि अभी रिसेंटली पूछे गए थे। हाल ही में भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाएगा है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो भारत का ये पहला स्की पार्क, तो शिमला में जो पर्यटन स्थल है एक खुपरी, यहीं पर ये भारत का पहला स्की पार्क बनेगा। तो इस परियोजना में क्या होगा, तो 12 महीने पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये स्की पार्क है। तो इससे पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी हिमाचल प्रदेश में। अब ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा हींग की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला है हिमाचल प्रदेश को। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पंचवटी योजना भी यहाँ की है हिमाचल प्रदेश की। कैपिटल है इसकी शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। उसके अलावा जो नई राष्ट्र शिक्षा नीति आई थी उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा एक रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग जो सुरंग है उसका नाम रखा गया है अटल सुरंग, 9.02 किलोमीटर की है, ध्यान रखना है। उसके अलावा एक सिपकिला दर्रा है, यहीं से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, यह भी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा। उसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुरल पाठी कुटुंब राव का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक फेमस पत्रकार थे तुरल पाठी कुटुंब राव। कहाँ के थे ये? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के हैं ये, और इनका भी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हैं। तो इनका नाम याद रखना है तुर्लपाटी कुटुंब राव। इसके अलावा इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, और ये तेलुगु पत्रकार है। उसके अलावा भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, 1953 में इसका गठन हुआ था। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया था बंधन बैंक ने, ऑप्शन इसका बी करेक्ट था, और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है। उसके अलावा बंधन बैंक, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में इसका, तो ये याद रखना है। उसके अलावा बंधन बैंक, इसके वर्तमान में MD एंड CEO है चंद्रशेखर घोष। उसके अलावा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है NTPC के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।